लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि डेरा बस्सी में 100 बिस्तरों वाला नया ईएसआई अस्पताल बनाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि रिहैब रूल्स में भी संशोधन किया गया है। नए नियमों के तहत अब निजी नशा मुक्ति केंद्रों में मरीजों की बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य की जाएगी। साथ ही इन केंद्रों में दी जाने वाली दवाओं का चेकअप और मॉनिटरिंग सरकार की निगरानी में होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, ये कदम नशा मुक्त पंजाब की दिशा में एक बड़ा सुधार है, जिससे मरीजों की सही देखभाल और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। डेरा बस्सी ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ईएसआई हॉस्पिटल जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 4 ਕਿੱਲੇ ਜੀ ਸਰ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 20 ਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 22 21 ਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ 5 ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਚੈੱਕਅਪ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦਾ सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन वो सारी सरकार दे देखरेख च होगी। महाराष्ट्र की सियासत में आज जुबानी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे पर तीखा हमला बोला है। फडणवीस ने कहा, मैं आदित्य ठाकरे को थोड़ा जानता हूं, इसलिए मुझे उनसे पप्पूगिरी की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने भी राहुल गांधी की तरह बड़ी स्क्रीन लगाई, आगे पीछे टहले और आखिर में जो कहा वो था खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ये राहुल गांधी के प्रदर्शन की नकल थी। आदित्य ठाकरे ने कल जो वर्ली में दिखाया और उसके बाद 1 नवंबर को मोर्चा ले जाने की तैयारी, इसको कैसे देखते? देखिए, मेरी अपेक्षा इतनी थी कि मैं आदित्य ठाकरे को थोड़ा बहुत जानता हूं, इसलिए मुझे अपेक्षा नहीं थी कि वो भी पप्पूगिरी करेंगे। उन्होंने भी राहुल गांधी जी की स्टाइल में बड़ी स्क्रीन लगाना और फिर हमने देखा राहुल गांधी जी इधर से उधर चल रहे, उधर से इधर चल रहे और जो बोला उसमें खोदा पहाड़ और निकला चूहा भी नहीं, ऐसा जो राहुल गांधी का प्रदर्शन था बस उसी का रेप्लिका यहां पर आदित्य ठाकरे इन्होंने किया है और मैं ऐसा मानता हूं कि उनका कवर फायरिंग चल रहा है। उनको पता है जनता उनके साथ नहीं है, वो चुनाव में जीत नहीं सकते, इसलिए कवर फायरिंग कर रहे हैं कि हारने के बाद फिर यही वीडियो दिखाएंगे, देखिए हमने तो कहा था इसलिए हम हारे। ये एक प्रकार से लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब में आयोजित विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह आयोजन हिंद दी चादर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी शताब्दी को समर्पित था। मुख्यमंत्री योगी ने इस अवसर पर कहा, गुरबाणी में लिखा है कि जहां भी गुरु महाराज के पावन चरण पड़ते हैं वो स्थान राम राज्य के समान पवित्र हो जाता है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरु चरण यात्रा के दौरान हमें गुरु महाराज और गुरु साहिबान के पावन चरणों के दर्शन करने का अवसर मिला। गुरु चरण यात्रा के दौरान हमें गुरु महाराज के पावन चरण पादुका और गुरु साहिबा की पावन चरण पादुका के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस यात्रा के जो मार्गदर्शक हैं और जिनकी प्रेरणा से ये यात्रा और इस पूरे कार्यक्रम के साथ हम सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ऐसे केंद्रीय मंत्री
जो देश के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निरंतर प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं, ऐसे सरदार हरदीप सिंह पुरी जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमें जब 9वें गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम के अवसर पर इस शहीदी वर्ष में हम सबको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उस अवसर पर हमें गुरु चरण यात्रा के माध्यम से इस पावन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, सिख गुरुओं का भारत की सनातन परंपरा में योगदान अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। राजस्थान में इस साल 10 दिसंबर को आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर आज कोलकाता में तीसरी प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन हुआ। इस मीट में सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थानी समुदाय से संवाद किया। इसके साथ ही प्रवासी राजस्थानियों को जयपुर में आयोजित होने वाले प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस के लिए आमंत्रित भी किया गया। इस अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों का आह्वान किया कि वो राज्य के विकास, निवेश और युवा उद्यमिता में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। भाइयों बहनों, आज हम आपके बीच में आपकी जन्मभूमि और कर्मभूमि के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए आए हैं। हमारी कोशिश है आप प्रवासियों के लिए राजस्थान में हर साल एक सुनिश्चित कार्यक्रम हो, जिससे कि कम से कम उस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपनी जो मातृभूमि है, जन्मभूमि है, उससे आपका सीधा संपर्क रहे। और संपर्क रहने के लिए इसलिए हमने प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन हर साल 10 दिसंबर को जयपुर में करने जा रहे हैं। इस दिवस के आयोजन के माध्यम से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि देश और दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला राजस्थानियों का सीधा जुड़ाव उनकी जन्मभूमि से बना रहे। आज मैं यहां आपको इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण देने के लिए आपके बीच में आया हूं, पीले चावल देने के लिए आपके बीच में आया हूं और मैं कहना चाहूंगा, पधारो हमारे देश। आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विक्रम सरोवर विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में छठ पूजा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, मैं सभी को छठ की बधाई देता हूं। ये हमारी माता बहनों के कठिन व्रत के बाद पूरे परिवार के कुशल और देश व प्रदेश के प्रगति के लिए उनके मन के संकल्प से हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा होती है। पूरा देश इस पर्व को हर्षोल्लास से मना रहा है। पूरा देश छठ मैया के उत्सव आनंद में डूबा हुआ है। मेरी अपनी ओर से समूचे पूर्वांचल वासियों को छठ मैया के पावन पर्व की बधाई। ये हमारी माता बहनों के कठिन व्रत के बाद पूरे परिवार के कुशल क्षेम के साथ देश और प्रदेश की प्रगति के लिए उनका उत्साह, उमंग और उनके मन के संकल्प से हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा भी होती है। मेरी अपनी ओर से पुनः उन सबके लिए बधाई। हमने इस छठ उत्सव को कल इंदौर में भी मनाया, आज उज्जैन में भी मनाया और पूरा देश मना रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस अवसर पर विष्णुदेव साय ने कहा, समस्त छत्तीसगढ़ वासियों और कुनकुरी विधानसभा के वासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं। हमारा हर बार प्रयास रहता है कि हम छठ पर्व पर छठ व्रतियों का दर्शन करें और सूर्य भगवान को अर्घ्य दें तथा छठी मैया की पूजा करें। छठी मैया से निवेदन है कि वो सबके घर में खुशी और समृद्धि लाए। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।